बिहार पटना में एक गांव है खरौना। खरौना गांव से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने निकल के आया था दोस्तों कि जो सुना वह दंग रह गया। पूरा गांव दहशत में आ गया था कि यह भला कैसे हो सकता है, यह जवान लड़का कैसे पेड़ तक पहुंच सकता है इतनी रात को, और इसके साथ हुआ क्या। और जो उसके साथ हुआ था करने वाला अपना ही खून, कैसे भला अपने खून को अपने खून से अलग कर सकता है, वह इंसान इतना कैसे गिर सकता है। पूरा जब मामला आप सुनेंगे ना तो दांते तले अंगुली दबाएंगे कि भला 15 साल की उम्र में अपना ही खून अपने खून के साथ इस तरह से किया। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह खरौना गांव में एक परिवार की कहानी है दोस्तों। उस परिवार में एक बेटी और एक बेटा रहता है। माँ का इसमें कोई जिक्र नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो पिता रहते हैं अपनी बेटी के प्रति ऐसी नजर रखते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बेटी के प्रति ऐसा नजर नहीं रख सकता जैसा वह खरौना के रहने वाले एक पिता अपनी बेटी के ऊपर रखते हैं। बेटी 13 साल की जब उम्र थी तो बेटी के साथ पिता ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाते थे कि हम बता नहीं सकते आपको। वो बदन को पकड़ते थे, उसे हर एक जगह टच करते थे, उसे चींटी काट लेते थे। यह नजारा देखकर अपना जो बेटा रहता है अपनी बहन का रक्षा करता है, वह पिता से लड़ाई करता कि आपको अकल नहीं है, आप इस तरह अपनी बेटी के साथ करते हैं, आपको शर्म नहीं आती। जब यह बात पिता सुनता है तो क्रोधित में हो जाता है, गुस्सा में आ जाता है, बेटे को झापड़ मारता है। बेटा शांत हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो बाप की आदत रहती है अपनी बेटी के प्रति, वह आए दिन बेटी के हाथ से खाना खाता और बेटी को पकड़ता इधर उधर। अब बेटी धीरे धीरे 14 साल की उम्र में बदन भरपूर आ गया। पिता यही चाहता था अपनी बेटी के प्रति, और बेटी उसी तरह से तैयार हो जाती है। 14 साल की उम्र में बेटी इतनी जवान हो जाती है, अब पिता की नीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब वह अपना पिता अपनी बेटी को बहला फुसलाकर अब उसके साथ संबंध बनाना चाहता, लेकिन पिता इसी तरह से करता, बेटा इसी तरह से रोकता। तो अब बाप करे तो करे क्या, लेकिन उसे बेटी को पाना है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। बेटी के पास लेटकर वह बातचीत कर रहा था, बेटी को उठाकर रूम के अंदर ले जाता है। उसके बाद पिता सारे कपड़े बेटी का फाड़ देता है, उसके साथ वह दुष्कर्म करने लगता है। बेटी बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी पिता के आगे हार जाती है, वह अपने आप को नहीं बचा पाती। आखिरकार पिता पूरा मर्यादा खत्म कर देता है। उसके बाद बेटी को छोड़ के बाहर निकलता है। जब उसका कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो बेटी रोती है, उसके बाद अपने आप को संभालती है। जैसे सुबह होता है उसके बाद बेटी अपने बिस्तर से नहीं उठती तो भाई जो रहता है वह जाता है बहन के पास, कहता बहन आज तुम क्यों नहीं उठी। तब बहन का चेहरा देखकर वह समझ जाता है पिता ने कुछ न कुछ गलत किए होंगे। वह बेटी भाई को बताती है, लेकिन भाई करे तो करे क्या, अब तो सारा मर्यादा सारा रिश्ता पिता ने पार कर दिया था, अब करे तो कर। इसी तरह से काफी दिन चलता है। उस बेटी के साथ अपना ही पिता संबंध बनाते रहता है और भाई बहुत रोक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं मानता वह पिता। इसी तरह से अब पिता के बीच में अपना ही बेटा आने लगता है, पिता को गुस्सा आता है। आखिरकार दोस्तों एक दिन वह अपनी बेटी के साथ दिन में संबंध बना रहा था। अचानक बेटा जब उस घर में दाखिल होता है तो अपने पिता और बहन को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गया। उसने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था, सुना तो कई बार था, लेकिन अपने आंखों से पहली बार जब देखा तो वह आग बबूला हो गया। उसके बाद वह पिता से झगड़ा करने लगता है, पिता से हाथापाई हो जाता है 15 साल के बेटे के साथ। अब पिता इतने गुस्से में आ जाता है, वो बेटा को बहुत मारता है, इतना मारता है दोस्तों कि वह अधमरा हो जाता है। क्योंकि बाप ज्यादा उम्र का था, बेटा 15 साल की उम्र था, लेकिन पिता के आगे वह भी बेटा हार जाता है। अपनी बेटी के सामने उस बेटे को इतना मार देता। मारने के बाद दोस्तों उसका पेट यहाँ नहीं भरता। वह सोचा कि अगर मैं
इसे छोड़ देता हूं तो यह बाहर जाके हमारे बारे में बताएगा कि हमारा बाप अपनी ही बेटी के साथ इस तरह से काम करता है, तो हमारी बदनामी होगी। उसके बाद पिता ने उसका गला घोंट दिया दोस्तों। अपने खून पसीने से जो बेटा पैदा हुआ था बड़ी मन्नतों से, वही बाप आज अपने 15 साल के बेटे को गला दाब कर मार डालता है। गला दाब कर मारने के बाद दोस्तों अब करे तो करे क्या, अब अपनी बचाव के लिए, अपनी बदनामी के लिए वह एक दिमाग लगाता है दोस्तों। वो रात के समय अपने नजदीकी में एक पेड़ था, साड़ी गले में लपेट के उस पेड़ पे टांग देता है। टांग के आता है घर में, निश्चिंत हो जाता है, सो जाता है। सुबह जैसे गांव वाले उठते हैं मैदान वगैरह जाने के, तो देखते हैं एक नौजवान की लाश पेड़ से लटकी हुई है। उसके बाद जब नजदीक जाते हैं देखते हैं, यह तो बोलते हैं फलाने का बेटा है। उस पिता का नाम था दोस्तों मिंटू राजक। ये तो मिंटू राजक का बेटा है। उसके बाद मिंटू राजक को खबर किया जाता है। मिंटू राजक दौड़ के आता है, अपने बेटे का पैर पकड़ के रोने लगता है। वह कहता है, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे बेटे को किसने मार दिया। बहुत सारी बनावटी बात बनाकर वह मगरमच्छ का आंसू रोने लगता है। उसके बाद पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि मंटू राजक का बेटा को कोई मार के टांग दिया पेड़ से। पूरे गांव में आग की तरह फैलने के बाद पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा होने लगता है और उस बेटे की लाश देखकर कहीं न कहीं उनके आत्मा रोने लगते हैं, क्योंकि 15 साल का बेटा, भला ऐसे कौन सी दुश्मनी रही होगी कि उसे मार के टांग दिया जाता। इधर जो पिता था उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, और जो बेटी थी, बेटी को बाप ने धमका के रखा था, अगर तुम किसी के सामने मुंह खोलोगी तो तुम्हारा भी यही हास्य करूंगा। बेटी कुछ नहीं बोलती, रोई जाती है अपने भाई के मौत के बाद। अब करे तो करे क्या। उसके बाद गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, उस लाश को नीचे उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस से पूछताछ करती है गांव वाले से, पिता से, लेकिन कुछ क्लू मिलता नहीं पुलिस को। वह वापस चली जाती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वहां के जो बड़े अफसर होते हैं वह केस का तहकीकात करते हैं और 4 लोगों की टीम बनाई जाती है और इसे खंगाला जाता है कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई और किसने मारा। कुछ दिन इंक्वायरी करने के बाद कोई चीज हाथ में नहीं आ रही थी। पुलिस अब परेशान हो चुकी थी, अब करे तो करे क्या। लेकिन पुलिस है वो तो दिमाग लगाएगी। पिता का जो मोबाइल था वो सर्विलांस पे लगा देती है। उसके बाद वहां से एक सुराग मिलता है, तो सारा जो सुई था पिता के ऊपर घूम जाता है। पिता के ऊपर घूमने के बाद पुलिस पिता को गिरफ्तार करती है, ले आती है पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में लाने के बाद जब कड़ाई से पूछती है तो पिता टूट जाता है और सारा बयान कबूल करता है, सारी बात बताता है पुलिस अफसर के सामने। तो उनके पैरों तले जमीन घिसक जाती है कि अपनी भूख के लिए, अपनी चाह के लिए आदमी किस हद तक गिर जाता है उन्हें पता चल गया। लेकिन यहां तक तो ठीक था दोस्तों, उसने किसके साथ ऐसा किया। जब उसके मुंह से पुलिस वाले सुनते हैं तो वह चकरा जाते हैं कि अपना पिता अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा था। तो पुलिस वाले डगमगा जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि कैसा इंसान है, अपनी चाह के लिए, वो भी अपनी सगी बेटी के साथ इस तरह संबंध बना रहा था। बेटे ने विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के सामने जब सारी बात बताती हैं उसके बाद यह खुलासा होता है दोस्तों। उसके बाद सारा चीज लिखा पढ़ाई जाता है, उसे अदालत में पेश किया जाता है। अब अदालत का क्या राय है, आगे जैसा भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। ऐसे ऐसे बाप है अपने ही घर में अपनी बेटियों के साथ कर रहे हैं, और अगर बीच में कोई आता है, माँ बहन भाई बीच में आता है, उसे इस तरह से मौत के घाट उतार देते हैं। उनको जरा से भी डर नहीं है। चलिए यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।